हेलो। हेलो जी, नमस्कार। करो तैयारी जीत के प्लेटफार्म पर आप सबका दिल की गहराइयों से आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आज चलिए इसी क्रम में देखते हैं हिंदी के कुछ साहित्य के कुछ क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं। मतलब कह रहा है कि इसमें हिंदी साहित्य के पुस्तक के लेखक कौन से हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है निर्मला जैन, बी कह रहा है नंद दुलारे वाजपेयी, सी कह रहा है नामवर सिंह, डी कह रहा है बच्चन सिंह। अब इसमें कौन सा हो जाएंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, नंद दुलारे वाजपेयी। बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा, अब आगे क्वेश्चन कर, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। ए कह रहा है भविष्यत काल युग, बी कह रहा है युग सार, सी क्या है परमात्मा प्रकाश, डी पाहुड़ दोषा। इनमें से कौन सा लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। इसमें कौन सा माना जाएगा। भविष्यत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भविष्यत को कहा जाता है। अब हम एक आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या, आगे देखिए, दब्स सहाब प्यास नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने की थी। ये जो कह रहा है कि दव्य शहाब प्यास नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ में किसकी रचना है। आगुश की, शालिभद्र सूरी की, देवसेन की, जिनधर्म सूरी की। किसकी रचना ये है। दव्य शहाब प्यास नामक अपभ्रंश किसकी रचना है। इसमें क्या हो जाएगा, देवसेन की रचना है। कौन सी होगी इसमें, देवसेन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है क्या, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। एक है अब्दुल रहमान, अब्दुल कलाम, मालिक मोहम्मद जैसी और अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या हो जाएगा। हम लोग बताइए, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, डी से अबुल हसन हो जाएगा। ये आगे देखिए, ये कह रहा है पायो जी राम रतन धन पायो। ये पंक्ति है क्या, पंक्ति है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है। इस पद को जिसने रचा, क्या किसने रचा था। पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया, सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। इसमें से कौन सा हो जाएगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, क्या हो जाएगा इसमें। ये किसने, मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया। रचना और रचना की दृष्टि से, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, एक तरफ रचना दिया है और उनकी क्या है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी। उनकी एक तरफ कवि, उनकी दूसरी तरफ रचनाएं दी है। ये कह रहा है बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास की है, ध्यान मंजरी अग्रदास की है, बरो रमनायिका भेद रहीम की, भक्तमल नाभादास की। किसका कौन सा हो जाएगा, कौन सा विकल्प गलत है। इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला ही विकल्प इसमें गलत है। बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास,
यदि ये क्या गलत है, जबकि किसकी रचना, ये बेली कृष्ण रुक्मणी री, ये रचना है पृथ्वीराज की है और बाकी सब सही है। क्या ध्यान मंजरी अग्रदास का बिल्कुल सही है। वरवे नायिका वे देवी सही है। भक्तमल नाभादास की तो रचना ही जानते ही आप। आगे का मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ्य साहित्य, क्या हो जाएगा? नाथ्य साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। मध्यकालीन संत काव्य पर से किसका प्रभाव नहीं है? क्या किसका प्रभाव नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? नाथ्य साहित्य। नाथ्य साहित्य ये जो क्या है, इसमें तो गोरख नाथ साहित्य में 9 कवि थे। क्या हो जाएगा? नाथ्य, ये आदिकाल की रचना नाथ साहित्य जो, जिसमें क्या है? नाथ्य साहित्य, जिसमें 9 कवियों का विवरण दिया गया है। आगे देखिए, देखा जाए क्या हो जाएगा? आगे देखिए, कह रहे मध्य संत काव्य पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं है? मध्य संत काल पर किसका प्रभाव नहीं है? नाथ्य साहित्य, क्या हो जाएगा इसमें? नाथ्य साहित्य, उपनिषद, जैन साहित्य, अद्वैत दर्शन। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं पड़ा? क्या हो जाएगा इसमें? नाथ्य साहित्य। ये तो क्वेश्चन वही हो गया। अंगद पैज की रचना किसकी रचना है? अंगद पैर की किसकी रचना है? देखिए, अंगद पैज की रचना किसकी है? नाभादास की, धरणीदास की, ईश्वरदास, मलुकदास, किसकी रचना है? अंगद पैर किसकी रचना है? ईश्वरदास की। किसकी रचना हो जाएगी ये? ईश्वरदास की। इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही। आगे देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? बताइए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, नभादास, मीराबाई, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना हो जाएगी? तुलसीदास की है। तुलसीदास की और रचनाएं भी जानते हैं क्या? कृष्ण गीतावली है, रामचरितमानस कविता है, कवितावली, वरवे रामायण, क्या इनकी प्रमुख और रचनाएं हैं। आगे कह रहा है क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा अर्थ छाप का कवि नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में अर्थ छाप का कौन सा कवि नहीं है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। क्या हो जाएगा? अब बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? अर्थछाप का कवि है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थछाप का कवि है? आप लोग सब जानते हैं कि ये सब क्या है? मीराबाई, रसखान, विद्यापति। रसखान और मीराबाई तो सब उस कवियों में चले जाएंगे, लेकिन ये सूरदास जो हैं क्या है? अर्थछाप के में कवि में आते हैं। सूरदास इसमें चला जाएगा। केशवदास आगे कह रहा है कि केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? ये कह रहा है केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बावली, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। केशवदास की अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बावली, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कौन सा हो जाएगा इसमें? केशवदास के जो अलंकार पर आधारित थी, इसमें कौन सा हो जाएगा? कवि प्रिया। इनकी कवि प्रिया क्या? अलंकार पर आधारित है। निम्नलिखित में आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना सेनापति की रचना है? रसराज है, कवि रत्नाकर है, राम रसायन, भाव विलास। कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा क्वेश्चन से हो जाएगा? भाव विलास। इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। रामचंद्रिका का आगे क्वेश्चन कह रहा है, रामचंद्रिका की रचना
का समय क्या था? रामचंद्रिका किसकी रचना? केशवदास की। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि रामचंद्रिका किसकी रचना? केशवदास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। इसका समय क्या था? 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी में इसकी रचना लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी के क्रम में अब आगे लिखा जाएगा। और आप लोग की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों।